नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का स्पेशल शो आरोग्य मंत्रा, जिसमें आज हमारे साथ बने हैं इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज धोबले। सर, जैसे कि मॉनसून का सीजन आ गया है और मॉनसून के साथ ही वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जो रहते हैं उनका खतरा बढ़ गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है डेंगू। लोगों के मन में ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन रहता है कि डेंगू क्या होता है, क्या उसके प्रिवेंशंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे क्या उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो इसी के लिए आज हमारे साथ बने हैं डॉक्टर पंकज धोबले, जो आप लोगों को फुल गाइड करेंगे डेंगू के ऊपर। तो सर, ये डेंगू कौन सा डिसीज़ है, कैसे होता है और कैसे स्प्रेड होता है? डेंगू एक वायरस है, जैसे वायरस का नाम ही है डेंगू वायरस। जैसे वायरस हम सुनते हैं फ्लू वायरस, जैसे हमें कॉमन सर्दी बुखार होता है, वैसे एक वायरस है। अब डेंगू वायरस में तकलीफ ये है कि ये फैलता है मच्छरों से। एक मच्छर की प्रजाति होती है जिसे कहते हैं एडीज मॉस्किटो, उसमें भी नर और मादा मच्छर जो होती है वो ये डेंगू वायरस कैरी करती है। अब जैसे इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल का मतलब हो गया जैसे हमारे यहाँ धूप, बारिश, रेनी सीज़न, ये सब बाकी वर्ल्ड के मुकाबले काफ़ी बना हुआ रहता है। तो ऐसे में मच्छरों के पैदा होने का, फैलने का खतरा बहुत बना हुआ रहता है। दूसरा, अब ये मच्छर होते क्यों है, फैलते क्यों है और बारिश में क्यों ज़्यादा होते हैं? होता ऐसा है कि बारिश में कई जगह हमारे यहाँ पानी जमा हो जाता है। जब वो वाटर बहुत दिनों तक स्टैग्नेंट रहता है तो मच्छर उसमें अपने अंडे देते हैं, जिससे ये मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है। अब ये वायरस जो होता है, ये वायरस ये मच्छरों द्वारा ही कैरी किया जाता है। अगर किसी मच्छर ने वो वायरस कैरी किया हुआ है और वो अगर इंसान को काटे तो इंसान को डेंगू होता है। अगर मच्छर में ही वायरस नहीं है तो मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होगा। सर, इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कि अगर अभी किसी को हो गया डेंगू तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको डेंगू ही हुआ है? सिम्टम, कॉमन सिम्टम है तो बुखार, बहुत तेज बुखार आता है, शरीर में जकड़न होती है, कुछ लोगों को उल्टी होती है, इतना वीकनेस आ जाता है कि वो चल नहीं पाते। तो सबसे मेन कॉमन सिम्टम है तो बुखार, बहुत तेज बुखार है। जैसे बुखार तो काफ़ी चीज़ों में आता है, आप अदर वायरस डिजीज देख लीजिए, टाइफाइड देख लीजिए, हर चीज़ में बुखार आता है। वैसे ही कॉमन सिम्टम डेंगू का है बुखार। अब किसी को जैसे डेंगू हो गया तो कोई लोग उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कोई लोग डायरेक्टली उसकी टैबलेट्स ले लेते हैं। तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा उसका? डेंगू जैसे मैंने बताया एक वायरस है और आज तक मैक्सिमम वायरसेस के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे अभी आपदा देख चुके थे कोविड वायरस, उसमें भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था। वैसे डेंगू वायरस का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट मतलब जब पेशेंट्स बहुत वीक हो जाता है, कुछ खा नहीं पाता, तो होता क्या है कि उसके शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है, शरीर वीक पड़ जाता है, शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो मेन तो इलाज डेंगू में है कि उसका फीवर कम किया जाए, शरीर में पानी की मात्रा बहुत अच्छी रखी जाए। बहुत लोगों को सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, तो आप उसको सिर्फ पैरासीटामोल की गोली दे दोगे, उसका बुखार कम हो जाएगा। आप उनको कहोगे कि पानी का इंटेक अच्छा रखिए, फ्रूट्स खाइए, आपका जो डाइट पैटर्न है, भले खाने की इच्छा नहीं होती है, उसको अच्छा मेंटेन कीजिए ताकि आपकी बॉडी उस हिसाब से काम करती रहे और ये डेंगू के वायरस के अगेंस्ट फाइट करने की बॉडी को ताकत मिले। सर, देखा जाता है कि कोई भी इंसान को इफ डेंगू वायरस होता है तो उसकी रैपिडली जो प्लेटलेट्स हैं वो भी डिक्रीज होती है। तो ये रिलेशनशिप क्या है डेंगू और प्लेटलेट्स के बीच का? अब डेंगू का कैसा होता है, डेंगू की एक फेज होती है। फेज में पहले 5 दिन होता है फेब्राइल फेज, जिसे हम कहते हैं बुखार वाली फेज। उसमें होता क्या है, जैसे किसी को डेंगू हो गया, आज उसका फर्स्ट डे है बुखार का, उसको एक अप्रोक्सीमेट पकड़ लीजिए आप 4 से 5 दिन बुखार रहेगा ही। बुखार के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्रोसिन की गोली दे सकते हैं, उसको पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं, आप नॉर्मल पानी से उसको बॉडी स्पंज कर सकते हैं ताकि उसका बुखार लेवल्स कम हो जाए। उसके बाद आती है फेज, एक कन्वालेसेंट फेज बोलते हैं, या बीच की फेज आती है जिसमें बुखार चला जाता है, लेकिन वो फेज थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल इसलिए कि उसी फेज में प्लेटलेट्स कम होते हैं। अब आप किसी को डेंगू हुआ है, उसका पहला दिन है बुखार का और उसको ये पकड़ लो कि 2 या 3 या 4 दिन हो गए, उस दौरान उसके प्लेटलेट उतने कम नहीं होंगे। हमारे जो नॉर्मल प्लेटलेट्स के काउंट्स होते हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं। अब आप चेक करोगे फर्स्ट डे डेंगू में तो नॉर्मल दिखाएंगे आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख।
आप 4th डे भी चेक करोगे नॉर्मली दिखाएंगे। आफ्टर 5th डे के बाद पेशेंट का मोस्टली बुखार चला जाता है, और उसके बाद जो ये है, ये प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू होते हैं। किसी के 1 लाख, किसी के 70,000, किसी के 80,000। अब ये प्लेटलेट डाउन होने का कारण क्या है? अब जब डेंगू वायरस आता है तो बॉडी अपने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। अपना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ताकि वो डेंगू वायरस को मारा जाए। ये एंटीबॉडीज क्या होती है कि इस एंटीबॉडीज का कुछ असर हमारे प्लेटलेट पे होता है। प्लेटलेट डिस्ट्रॉय करती है, या फिर जहां से प्लेटलेट्स बन रहे हैं उनको रोकने का काम कर दी ताकि वो प्लेटलेट बनना कम हो जाते हैं। इस वजह से डेंगू में कॉमन ज्यादा है कि ये प्लेटलेट्स कम दिखाते हैं। सर, आप अवेयरनेस क्या देंगे इस डेंगू के बारे में कि कैसे आप प्रिवेंशन करें इस डेंगू का, और जनरल अवेयरनेस क्या देंगे आप इसके संदर्भ में? प्रिवेंशन की मैं बात करूंगा। डेंगू में क्या होता क्या है, अब जैसे बहुत लोगों को पता है कि इसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं, लोग घबरा जाते हैं। सबसे पहले ये चीज है कि आप घबराए ना। डेंगू एक वायरस है, इससे आपकी बॉडी को लड़ना है। तो आपकी बॉडी को लड़ने के लिए आपको सपोर्ट जो देना है, ताकत जो देनी है, वो आपको देना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत पेशेंट वीक हो जाते हैं, खाना नहीं खा, तो ऐसे पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। आप उसको सलाइन लगाइए। सलाइन मतलब होता क्या है, मिनरलाइज वाटर जो हम बॉडी में दे रहे हैं। पेशेंट खाता पीता जितना खा सकता है उतना खाए, या जितना पानी पी सकता पिए, लेकिन सलाइन से बॉडी में पानी जाना बहुत जरूरी है। विटामिन होते हैं, कुछ दवाइयाँ मिलती है, वो कहा जाता है कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए यूज होती है। लेकिन प्लेटलेट्स कब बढ़ेंगे? जब आपका बॉडी इम्यून सिस्टम उस वायरस से रिकवर करेगा। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि नहीं, हमारा तो 50,000 है, कैसे होगा? घबराने की बात नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स प्लेटलेट के क्या होते हैं, रैशेस मतलब शरीर पे से लाल लाल दाने आना, कहीं से कुछ खून का प्रवाह होना, नाक से या फिर संडास की जगह से, पेशाब की जगह से। पेशेंट बहुत ही वीक है, एडमिट है, उसका बीपी कम होना, ये थोड़े से डेंजरस साइंस है। अगर पेशेंट अच्छा है, चलता फिरता है, भले उसके प्लेटलेट्स 50,000 है, 40,000 है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। पेशेंट्स बहुत बार क्या होता है, घबरा जाते हैं। जब घबरा जाते हैं तो उनका मानसिक तनाव बढ़ जाता है, उस वजह से इम्यून सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है। आप घबराइए ना। अगर प्लेटलेट्स 50,000 है तो बढ़ जाएंगे। आप अपना इंटेक अच्छा रखिए, न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, खान पान में ध्यान दीजिए। आपको सिम्टम्स नहीं है कुछ, आप एकदम स्वस्थ मतलब स्वस्थ नहीं बोल सकता मैं, आपको बुखार नहीं है, आप खा पी रहे हैं, आपके बॉडी पे कुछ लाल दाने कुछ भी नहीं, तो आप डेली रिपोर्ट भी मत कराइए, आप ऑल्टरनेट नहीं कीजिए। बहुत बार प्लेटलेट्स 30,000 25,000 पे भी आते हैं, लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स नहीं ढंग होते, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप विटामिन लो, या एडमिट है तो विटामिन दो, सलाइन दो, अच्छे से करो। डेफिनेटली 95% लोगों में डेंगू बॉडी खुद ही रिकवर कर देती है, 5% में कॉम्प्लिकेट करता है, जिसमें हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम। उसमें होता क्या है कि डेंगू थोड़ा सा एक हाई लेवल तक या सीरियस लेवल तक पहुंच जाता है, बॉडी का बीपी कम हो जाता है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें डेफिनेटली प्लेटलेट्स जब होते हैं 20,000 15,000, तो हम फिर प्लेटलेट्स लगाते हैं। जैसे खून होता है, ब्लड, अपन उसको खून की कमी हो तो ब्लड लगाते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो प्लेटलेट लगाते हैं। लेकिन ये जो हम प्लेटलेट्स लगाते हैं बाहर से, ये सिर्फ सपोर्ट का काम करती है। वो भी अगर हम आज इन्फ्यूज करेंगे पेशेंट में तो हार्डली 1 दिन 2 दिन में वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्लेटलेट्स बॉडी में कब मेंटेन रहेंगे, जब आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी, जब आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल लेवल में आ जाएगा, तब ये प्लेटलेट्स प्रॉपर काम करना और बढ़ जाते हैं। कहने का उद्देश्य ये है कि आप देखिए 95% लोगों में अपने आप प्रॉपर इससे ठीक हो जाता है, सिर्फ 5% में कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसको आप अवेयरनेस से, प्रॉपर नॉलेज से उसको अवॉइड कर सकते हैं। घबराना नहीं है प्लेटलेट से। आपने पेशेंस या पॉजिटिव थिंकिंग रखे, प्रॉपर सब कुछ अच्छा रखे, प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। दूसरी रही प्रिवेंशन की बात। अब हम जानते हैं ये डेंगू सीजन आता है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में जब बारिश बहुत होती है, हर जगह कहीं कहीं पानी स्टैग्नेंट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, हम वो ध्यान नहीं देते। तो हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अब जैसे समर सीजन के बाद रेनी आता है, बहुत लोगों के घर में कूलर लगे हुए होते हैं, वो निकालते ही नहीं, पानी स्टैग्नेंट रहता है। हमें करना क्या है? हमें कूलर जब जरूरत नहीं है निकाल के रख देना है। पानी की जरूरत है, उसको आप फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। आपके घर के आसपास कहीं गड्ढे हो या फिर कुछ
बर्तन हो या फिर कुछ टायर्स हो या कुंडियां हो जिसमें हम झाड़ लगाते हैं, उसमें अगर अनअवेयरली ऐसा पानी जमा हो रहा है उसको आप फेंक दीजिए। उसको अगर आपको पानी किसी में कुछ किसी के लिए जानवरों के लिए रखना है उसको आप डेली चेंज कीजिए। वो पानी आप स्टैग्नेंट रखोगे, मच्छर उसमें अंडे देंगे, वही मच्छर फैलेंगे और वही मच्छर डेंगू वायरस से फिर इन्फेक्ट करेंगे। सबसे अच्छा प्रिवेंशन का मेजर है आप ये डेंगू वायरस के मच्छरों को होने से ही रोको। वायरस को आप ऐसा रोक नहीं सकते, तो ये जो मच्छर जो वायरस कैरी करते हैं इनको आपको रोकना होगा। ये रुक गए तो आप डेंगू से बचाव पा सकते हो। तो आपने देखा किस तरीके से आप इस डेंगू के बारे में आप डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके सही मेजर्स लेके, एंड इफ़ यू बी पॉजिटिव तो आप इससे आसानी से लड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए और हेल्थ अपडेट्स के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 को। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। आलीशान में इतनी भीड़ क्यों लगी है? वो तो हमें रहती है, पर इस बार ये भीड़ उमड़ पड़ी है 100% बचत के लिए। आलीशान में 10 अगस्त से शॉपिंग करने पर 14 अक्टूबर को पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं, यानी 100% ऑफ। हाँ भाई हाँ। बढ़ाए आपकी शान आलीशान। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो। ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट्स 7709 877 121। बढ़ाए आपकी शान आलीशान। आलीशान में 10 अगस्त से शॉपिंग करने पर 14 अक्टूबर को पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं, यानी 100% ऑफ। हाँ भाई हाँ। बढ़ाए आपकी शान आलीशान। नंगा पुतला चौक, गांधीबाग, नागपुर। TNC अप्लाई। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर।